है अपनी कार्रवाई करेंगी, लेकिन वो उन्होंने आई और 1 मिनट के अंदर हाउस की मीटिंग को रद्द कर दिया। क्या ये बात अहमियत नहीं रखती है कि दिल्ली में जो बच्चे अपनी जान खो बैठे हैं उनके लिए कोई मुआवजा या कोई 2 शब्द उनके लिए कहे जाते, उनके परिवार वालों के लिए कहे जाते? मेयर साहिबा और उनकी सरकार लोगों की जान से खेलने के लिए आ गए हैं क्या? इसीलिए एक आम जनता अपनी सरकार को चुन के भेजती है कि वो उनकी जान से खेले? हम इस्तीफा चाहते हैं मेयर साहिबा को और उनके कुशासन से हम निजात चाहते हैं, और हम चाहते हैं आम जनता से कि वो हमारी इस मुहिम में हमारे साथ आए और कांग्रेस का हाथ मजबूत करे, और आने वाले दिनों में एमसीडी की जो खस्ता हाल है उसकी जिम्मेदार मेयर है। हद होती है कि हत्यारे होने के बावजूद भी वो प्रशासन और शासन में व्यवस्था को कुशल बनाते हैं। ये आइटम आज लिस्टेड था कॉरपोरेशन की मीटिंग में, और पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं, आपके सवाल से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं कि मेरा एसोसिएशन कॉरपोरेशन से बहुत पुराना, मेयर भी रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहा। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि 30 सेकंड में हाउस एडजर्न हो गया हो। अब आपने जो सवाल पूछा, देखिए कॉरपोरेशन में एक सेक्शन है 33B, उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर 3 बारी लगातार कॉरपोरेशन के हाउस की मीटिंग अटेंड नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप रद्द की जाती है, और ये फैसला लेना होता है मेयर को, हाउस में आइटम लगता है। तो इस बारी 2 लोगों का लगा और वो दोनों लोगों ने कंसेक्यूटिवली 3 मीटिंगें नहीं अटेंड की। उनमें से एक सारिका चौधरी मैडम है जो मेरे ही वार्ड से जीत के आई हैं, 142 दरियागंज का। तो उन्होंने ये प्ली ली है कि 13 मई को उनकी तबीयत खराब हो गई और वो डॉक्टर के पास गई, लूज मोशंस थे उनको, और डॉक्टर ने उनको ये सलाह दी कि आप 3 दिन रेस्ट करें, इसलिए 14 मई के हाउस में वो नहीं आ सकी। अच्छा, नॉर्मल प्रोसीजर किसी भी आप अगर संस्था से एसोसिएटेड हैं तो अगर आपको लीव चाहिए होती है तो वो आप एडवांस में मांगते हैं ना, पहले बताते हैं, या अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आप उस दिन भेज देंगे डॉक्टर की, वो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस को इन्फॉर्म कर देंगे या आप मेयर के ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे। ये जो इनका जवाब आया है वो मीटिंग 14 मई की थी, जवाब आया 10/7 को, 10/7 को आया। चलिए उसको भी रहने देते हैं, मगर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर ने उनको 13 तारीख को देखा और डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि साहब आप 3 दिन के लिए रेस्ट करिए, इसलिए वो हाउस नहीं आ पाई। मैंने, क्योंकि एक अखबार में ये खबर छपी थी, वो मुझे किसी ने खबर दिखा दी और मैंने इनकी फेसबुक, मैडम सरिता चौधरी की फेसबुक को खंगाला, तो उसमें मैंने पाया कि 12, 13, 14, 15, 16 मई को वो बाकायदा पब्लिक से मिल रही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे, और वो स्पीचें भी दे रही हैं, पदयात्रा भी कर रही हैं कैंडिडेट के साथ, और खाली अपने वार्ड में नहीं है, वो ओखला और बदरपुर तक भी गई हैं। तो अब एक आदमी अगर जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट देते हो, वो एक एफिडेविट जैसा होता है कि साहब मैं नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मैं बीमार था। तो अगर आप बीमार हैं और लूज मोशन है आपको, जैसे आप क्लेम करते हैं कि 13 तारीख को, तो फिर आप 13 तारीख में आपने 5 मीटिंगें कैसे अटेंड की, 14 में कैसे आपने की, और फिर आप हाउस में नहीं है। हाउस में आपने जो अपना जवाब दिया वो गलत जवाब दिया आपने, क्योंकि फेसबुक पे जो चीज आप डालते हो आप ही डालते हैं ना, आपकी तस्वीर है, आप चलती हुई नजर आ रही हैं, आप बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो उसके मद्देनजर मैंने एक मेल भेजी ऑनरेबल मेयर को कि साहब जो रूल है कॉरपोरेशन का, वही जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 33(2) में, उसमें अगर 3 बारी कोई नहीं आए कंसेक्यूटिवली तो उसकी मेंबरशिप जाती है। और इन साहिबा ने जो आपको डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट दिया है, एक तो वो लेट दिया है, लीव नॉर्मली पहले सैंक्शन होती है, चलिए उसको भी आप कंडोन कर दीजिए, मगर अगर वो बीमार थी तो इन
3, 4, 5 दिन तक वो कैसे घूमती रही। इसका मतलब दो चीजें, एक तो आपने हाउस से गलत बयानी की है, तो आपको हाउस में मेयर या सेक्रेटरी आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च करे, क्योंकि यू हैव, इफ आई पुट इट इन इंग्लिश, यू हैव लाइड टू द हाउस, इट इज फॉल्सहुड, तो उसके खिलाफ। और एक एक्ट के हिसाब से आप नहीं आई तो आपको आपकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। तो मैंने ये, और जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे वो मेल के साथ अटैचमेंट के तौर पे मैंने मेयर साहिबा को भेज दिए। उसके बाद जो मैंने मेल मेयर को भेजी थी, उस मेयर को और अटैचमेंट्स को अटैचमेंट बना के गवर्नर साहब को भेजा है। और गवर्नर साहब से मैंने गुजारिश की है कि साहब, क्योंकि जो मौजूदा मेयर साहिबा हैं वो आप पार्टी से हैं और सारिका चौधरी भी आप पार्टी से, तो मुझे ये उम्मीद है कि वो जस्ट फैसला नहीं लेंगी, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, कॉरपोरेशन भी उनके अंडर आती है, दिल्ली सरकारी कहलाती है ना, एलजी इज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो उनसे मैंने गुजारिश की है कि साहब इसमें ही इंश्योर्स कि एक्ट और लॉ ऑफ द लैंड जो कहता है उसके हिसाब से चलता है। शायद कमिश्नर के फाइनेंशियल पावर्स इंक्रीज करने के लिए वो मार्च में गई है, उस फाइल को उन्होंने आज तक रिलीज नहीं किया। हालांकि अगर आप कानूनी तौर पे देखें, मेरी जितनी मेरी जितनी समझ है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, मगर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं। स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी और हाउस, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो आप स्टैंडिंग कमेटी के पावर ना मेयर को दे सकते हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी कि वो पावर्स लें, शायद कोर्ट में पेंडिंग है, और ना ही आप वो कमिश्नर को दे सकते हैं। तो दिल्ली में जब कूड़े जैसी चीज को उठाने का प्रबंध नहीं होगा, तो आप दिल्ली की हालत समझ लीजिए क्या होगी। दिल्ली बद से बदतर होगा, और ये जो सो कॉल्ड नूरा कुश्ती चल रही है, उससे नुकसान सिर्फ दिल्लीइट्स को होगा।